एक्चुअली शादी, ऐसा नहीं कि शादी की वजह से ही दुख होते हैं, बहुत अच्छे ऐसे भी गृहस्थास हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन हाउस होल्ड लाइफ। तो एक्चुअली दुख वाला किस वजह से होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अगर पिंपल हुआ हो, ठीक है, कोई उसको आगे बुगली बुगली उश कर दे, बुगली बुगली गंदे बदतमीज, पर एक्चुअली उसके बुगली बुगली उश करने से पेन नहीं है, ये मेरे खुद के पिंपल की वजह से पेन है एक्चुअली, राइट? तो इसलिए हमारा, क्योंकि मन ही इतना लो क्लास हो रखा है, इसलिए कोई भी आके हमारी खुशियों कभी भी छीन सकता है एक्चुअली। तो जब मन के अंदर वायरसेस होते हैं ना, तो आप कुछ भी ढंग का नहीं कर पाते, और कभी और कौन कब आपको दुख दे जाए कुछ नहीं पता। ये औरों की वजह से दुख नहीं है, ये दुख वास्तव में मेरी वजह से है। तो इसलिए हमें अपने मन को चंगा करना पड़ेगा। मेरे पास एक समय एक फैमिली आई थी, उन्होंने बोला कि हमारी बहू है जी बड़ा दुखी रहती है। मैंने कहा क्यों दुखी रहते हो आप? मैंने कहा आपके पति अच्छे नहीं है। नहीं जी बहुत अच्छे पति है मेरे, एकदम देवता स्वरूप मेरे पति है। मैंने कहा फिर आपके इन लॉज दुखी करते होंगे। मैंने कहा देखिए इन लॉज होते हैं, माता पिता होते हैं। नहीं बिल्कुल माता पिता से ज्यादा प्यार करते हैं मेरे को, ऐसा मत बोलिए आप। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बच्चे तंग करते होंगे। मैंने कहा बच्चे देखो कलयुग का प्रोडक्ट है सबके सब, ये तो क्या क्या नहीं जी ऐसा मत बोलिए आप, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा अच्छा फिर फाइनेंशियल क्राइसिस रहते होंगे। मैंने कहा देखिए लक्ष्मी तो से नारायण के चरणों में ही स्टेबल रहती है, बाकी जगह तो कभी आनी है कभी जानी है, जो राजा है वो रंग है, जो रंग है वो राजा है। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास, फाइनेंशियली आई एम आल्सो फाइन। मैंने कहा फिर आपकी हेल्थ खराब रहती होगी। मैंने कहा देखिए कलयुग के शरीर हैं ये, घुटनों के दर्द, लोअर बैक पेन। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बहुत तगड़ी हूँ, ऐसे दबा दूं जान निकाल दूं किसी की। मैंने कहा अच्छा ये बढ़िया है। मैंने कहा फिर दिक्कत क्या है आपको? ये दिक्कत ये है जी मैं चाहती हूँ हम लोग यूएस में सेटल हो जाए। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं हम इंडिया में रहेंगे। ये सोच के मैं दुखी रहती हूँ। तो ये मन का स्वभाव है। जैसे आपने देखा कभी ना जब सौंफ दांत में फंस जाती है, बार बार जीभ कहाँ जाती है? यहाँ सौंफ फंसी होती है, बाकी दांतों में नहीं घूमती वो। और ये कैसे हम जहाँ दिक्कत है वहीं यही मन है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कलयुग में तो भक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, एंड ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो मेरा ये है कि अगर जैसे हमें बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आती हैं, तो अब क्या होता है कि भक्ति हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो भी हमारी नेगेटिविटीज़ हैं हम उससे तो हम कर लेते हैं, अपना हेल्प कर लेते हैं। बट क्या होता है ना कि समहाउ आप जो दूसरों से आती है आपसे, जैसे कोई एग्जाम्पल कोई पर्सन अगर वो हमारी लाइफ में नेगेटिव है तो हम उससे कैसे लड़ें? क्योंकि हम हमेशा मैंने सुना है कि कहते हैं कि उसे एलिमिनेट कर दो, उसे निकाल दो अपनी लाइफ से, बट आप हमेशा वो भी पॉसिबल नहीं कर पाते हो क्योंकि नहीं हो पाता है, हम हर किसी को लाइफ से नहीं निकाल सकते हो। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? वो तो क्या नेगेटिविटी, ये तो बाहर ही जो सोर्सेज है ना, एक्चुअली हमने ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत इकट्ठी कर रखी है, और मन का स्वभाव नेगेटिव होने का ही है। अब देखो नेगेटिव, इसलिए आप देखो जो टीवी सीरियल्स भी होते हैं ना उसमें 90% नेगेटिव चल रहा होता है। ये मर गया, वो मर गया, उसने उसको धोखा दे दिया, वो पलट गया, और लोग ऐसे ऐसे 5-5 हज़ार एपिसोड के बिना कहानी के टीवी सीरियल देख करके जिंदगी अपनी खराब कर चुके हैं, और आज भी खुशी खुशी कर रहे हैं। एक कहावत है, व्हेन वी डू नॉट हैव स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट देन वी रिमेन स्लेव्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स। हमने परिस्थितियों के गुलाम बने क्यों रहते हैं? बिकॉज आई डोंट हैव स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन माई हार्ट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस स्पिरिचुअल सब्सटेंस पे काम करें, पर वो जब नहीं होता देन वी गेट प्रोवोक्ड वेरी इजीली। जैसे हम देखा कभी कभी क्रिकेट में है ना, बॉलर होता है वो अपील करता है आउट, अंपायर बोले वाह यार क्या अपील किया भाई, वही आउट है यार। ऐसा होता है? नो बॉलिंग कितनी अच्छी अपील कर ले, अंपायर नॉट आउट। ऐसे होता राइट? वो ये देता है, वो भले दोबारा अपील करे, इवन देन जो अंपायर होता है वो थम करके बोलता है नॉट आउट। इस तरह से मन का भी अंदर से स्वभाव है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, चिल्ला दे, दिखा दे इसको इसकी औकात। तो हमारा अंदर सब्सटेंस है नहीं, भाई मन में एक बार गाली आई है मुंह से निकलनी तो बनती है। पर होता क्या है, when you have that spiritual substance in the heart, जो भक्ति से जो मिलने वाला जो सब्सटेंस है, ये इतना कंडेंस्ड होता है एक्चुअली, वो आपको ठहराव देता है कि जो प्रोवोकेशंस आती है, when negative person is inciting you to behave in a negatively, हरे कृष्णा, that's it। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम चाहे उसको भक्ति कहें, चाहे स्पिरिचुअलिटी कहें, चाहे राइट अंडरस्टैंडिंग कहें ऑफ द स्क्रिप्चर्स, बट द पॉइंट इज कि जब अंदर से आप स्ट्रांग होते हो, अंदर से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, तो दो चीजें होती है। या तो ये जो नेगेटिव लोग होते हैं वो जब आपके पास में आते हैं तो ज्यादा देर तक वो आपके साथ नहीं रह सकते, वो अनकंफर्टेबल होने लग जाएंगे, आप नहीं होगे, वो होने लग जाएंगे, तो वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी
जब कोई ऐसे लोग आपको मिलेंगे वो आपके ऊपर अटैक करने लग जाएंगे, दैट कुड बी वर्बली, फिजिकली और इन एनी वे विच इज नॉट राइट, उस वक्त आपको लड़ने की स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ भी आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। देन यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रेम ऑफ माइंड कि बड़े आराम से ठंडे दिमाग से सोच करके समझ करके फिर आपको लड़ना है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को लड़ने के लिए, ये थोड़ी कि भागने के लिए, जब लड़ने का मौका आ गया है तो लड़ना भी है। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज वन सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड वी नीड टू डील इट इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करते हैं और वहां पे मान लेते हैं कोई बॉस है आपका और वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, वहां पे यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ कि आपको उसके सामने खड़े होकर के बोलना है, चाहे सबके सामने चाहे अकेले में, इनफ इज इनफ, आज के बाद में दोबारा से मेरे से इस तरीके से बात नहीं करनी। सिंपल, यही तो बोलना है। इसके लिए भी तो स्ट्रेंथ चाहिए ना। तो वो स्ट्रेंथ कहां से आती है? जब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे साथ में या तो कोई है, दैट कुड बी भगवान, शक्ति, या फिर अगर मैं कुछ सही करूंगी तो मेरे साथ में गलत हो कैसे सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो ही नहीं सकता अगर मेरी नीयत साफ है तो। ठीक है, ठीक है जी।